मुझे जानते होंगे, वैसे मेरा नाम महेंद्र डॉक्टर करणी प्रताप है और मैं दुर्गा है। और वो दुर्गा नाना रूप लेती है, कभी माँ जम्बाई, कभी नागनेचा, कभी करणी माता, कभी आवड़ माता, कभी तन्नोट राय, अनेक रूपों में वो देवी प्रकट होकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। वैसे तो हिंदू धर्म में कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई भगवान राम के उपासक है, कोई कृष्ण के उपासक है, लेकिन आदिकाल से क्षत्रिय समुदाय ने देवी की आराधना करी। और मैं केवल इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब भगवान राम ने अवतार लिया और रावण से युद्ध करने गए, उससे पहले नवरात्रि में 9 दिन माता जी की आराधना करी। भगवान कृष्ण ने अपनी कुल देवी हरसिद्धि माता का मंदिर बनाया और माता जी की आराधना करी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी शक्ति के, दुर्गा के महान उपासक रहे। शिवाजी महाराज जो तुलजा भवानी की उपासना करते थे, जिन्होंने देवी से एक तलवार को प्राप्त किया। बड़े बड़े योद्धा, जम्बाई माँ के उपासक, माँ नागनेचा के उपासक, अनेक हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की उपासना करी। और वो देवी क्या है? वो देवी महाकाली बनती है तो युद्ध में शत्रुओं का नाश करती है। वो देवी जब लक्ष्मी का रूप लेती है तो हमारे घर में धन और संपदा की वर्षा करने लग जाती है। और वही देवी जब सरस्वती, शारदा का रूप धारण करती है, तो जैसे आप सब विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वही ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करती हैं और वही हमें विद्या का दान देती है। ऐसे में जब मैं करणी माता के विषय में बात करता हूँ, तो माता जी युद्ध में विजय प्रदान करने वाली गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम से विख्यात है। वैसे तो करणी माता काबों वाली देवी है। पूरे विश्व में एक ऐसा चमत्कार है कि इतने चूहे जहां पर जिस मंदिर में रहते हैं, आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। इनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहती है, कभी चूहे मंदिर से बाहर नहीं जाते, इन्हें काबे कहा जाता है। ऐसे तो माँ के बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन विशेषकर करणी माता, अभी मैं राजपूत 19 बटालियन के सैनिकों से मिलकर आया था। वो अभी बटालियन बीकानेर आ रही है सिक्किम से। राजपूत 19 बटालियन जो है वो करणी माता की ही एक बटालियन है। आज भी उनके आगे ब्रैकेट में बीकानेर लगता है और वो जहां भी जाते हैं उनका कॉन्वॉय बाद में चालू होता है। पहले जो उनकी वैन में करणी माता का मंदिर है, आगे वो वैन चलती है और पीछे पीछे फिर सारी सेना चलती है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर, चाहे वे राजस्थान का हो, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी कोने का हो, जब वो राजपूत 19 बटालियन में आते हैं तो एक करणी जी को इष्ट मानकर, आराध्य मानकर उनकी सेवा करते हैं। और चाहे रात को 2 बजे भी युद्ध के लिए जाना हो तो पहले देवी की आरती करी जाती है और फिर ही वो फोर्स आगे मूव करती है। ऐसे में माता जी के इस रूप को पूरी दुनिया में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य आप सबके सहयोग से बढ़ता जा रहा है और जन जन तक माँ की बात पहुंच रही है। जयपुर में होने वाली करणी माता की कथा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पधारेंगे और करणी माता की लीला जानेंगे, कैसे माँ ने अवतार लिया, क्या छोटी छोटी माता जी ने चमत्कार करे, और कैसे 700 साल पहले अवतार लेने वाली करणी माता, अभी क्या साल चल रहा है, 2025, 1387 में करणी माता ने अवतार लिया था। तो तब अवतार लेने वाली देवी आज भी वैसी जागृत है और आज भी पग पग पर जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, जो माँ का ध्यान करते हैं, आज भी देवी उनको चमत्कार दे रही है। आज भी माता जी महाराज की लीला वैसी की वैसी है। माँ के पर्चे, माँ के परवाड़े, ये देवी साक्षात है। तो ऐसे में मैं खुद तो प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, हमारा आंखों का अस्पताल है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम युवाओं के अंदर देवी उपासना के संस्कारों को डालें। देवी की उपासना मुख्यतः हमें 3 चीज प्रदान करेगी, जिस 3 चीजों की आवश्यकता हमारे समाज को सबसे अधिक है। सबसे पहले तो हमें देवी की आराधना मन के दौर्बल्य का नाश कर देती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, मन दुखी है, चिंतित है, अकेलापन है, निराशा है, ऐसी कोई भी चीज मन में नहीं रहती। दुर्गा सप्तशती ये बताती है, सारे देवता उनकी अलग अलग सवारी है, लेकिन दुर्गा की सवारी क्या है? शेर। तो जो दुर्गा की उपासना करता है, ये माँ उसको सिंह की तरह शेर बना देती है। वो किसी भी चीज का उसको भय नहीं रहता और जहां भी वो जाता है देवी उसके साथ खड़ी रहती है। दूसरी चीज है, जैसा मैंने आपको कहा, ये देवी लक्ष्मी भी है, ये अर्थ की शक्ति प्रदान करती है। आप सब अभी युवा हो, आज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कल जाके आप अपना परिवार बनाओगे और अपने परिवार का भरण और पोषण करोगे।
ऐसे में ये कलयुग अर्थ प्रधान युग है। यदि अर्थ की शक्ति हमारे पास नहीं रहेगी तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे में देवी की कृपा से, जिसपे माँ की कृपा होती है, स्वयं देवी उसके लिए ऐसा मार्ग खोलती है कि वो अर्थ से भी संपन्न हो जाता है। और तीसरी चीज, जो देवी की उपासना करता है उसके हृदय में मातृ शक्ति यानी लड़कियों के प्रति अच्छी भावना, पूज्य भावना रहती है, जो आज के समय में हमको बहुत आवश्यक है। ये दुनिया फेमिनिज्म के पीछे भाग रही है, लड़का लड़की बराबर के पीछे भाग रही है, लेकिन हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, यानी सारी स्त्रियां जो है वो साक्षात दुर्गा का रूप है, उन स्त्रियों के अंदर दुर्गा का अंश है। तो आप बताओ कि जो सुबह उठकर देवी की जोत करेगा उसके मन में कभी स्त्रियों के प्रति बुरा भावना नहीं आएगी। और यदा कदा कभी उसकी आंख के सामने किसी भी मातृ शक्ति, किसी भी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो वो देवी दुर्गा का सिंह बनकर उसका विरोध करेगा और यहाँ तक उस स्त्री की रक्षा में तत्पर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज के समय में हमें शक्ति की उपासना की आवश्यकता है। शक्ति की उपासना से हमें क्या मिलेगी? शक्ति। और वो शक्ति जब आ जाएगी तो हर कार्य में हम आगे से आगे बढ़ेंगे। उसमें भी नवरात्रि के ये 9 दिन पूरे साल में सबसे विशेष है। पूरे साल माता जी का नाम न लिया तो कोई बात नहीं, यदि 9 दिन सिंपल माता जी महाराज का दिया, अगरबत्ती, आपके हॉस्टल रूम में जो भी व्यवस्था है, यदि माँ का ध्यान कर लिया, मैं आपको निश्चय वादा करता हूँ कि पूरे साल देवी के जप करने का फायदा और लाभ और पुण्य आपको मिलेगा। ऐसे में मेरी प्रार्थना है, महाराणा डिफेंस एकेडमी में हम बैठे हैं, हमारे हमारे जो हीरोज हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वो ये बॉलीवुड वाले नहीं है। हमारे जो आदर्श हैं वो आजकल वो लोग नहीं है जो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो गए। हमारे आदर्श वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, और उन्हीं से हम शिक्षा लेंगे और उन्हीं की तरह हमें बनना है। मैं देवी से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी महाराज आपको बुद्धि दे, आपको शक्ति दे, और गुरुजनों की गाइडेंस के अंदर जिस भी लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं, माँ करणी, माँ जम्बाई, माँ नागाना और नवलाख शक्तियों की कृपा से आप उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। और देवी की कृपा से इस बार जो करणी कथा है, मेरा निवेदन रहेगा कि उसमें भी एक दिन आपकी एकेडमी की तरफ से आप पधारें, तो वहां पर आप लोगों का सत्कार भी करेंगे। और इतने युवाओं को देखकर मुझ में भी एक जोश भरेगा और हम सब एक सुदृढ़ समाज की रचना के लिए वहां पर नींव का पत्थर रखेंगे। वहां एक ऐसी विशाल इमारत जिसके पीछे हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों का सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहे, और हम आगे से आगे बढ़ते जाएं, हमारे देश को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर लेकर जाएं, हमारे युग पुरुष, हमारे महापुरुषों की बात को दुनिया तक पहुंचाएं, खुद उनके आदर्शों को जिएं, और जैसा मैंने कहा, स्वयं राम बन जाएं, स्वयं कृष्ण बन जाएं, स्वयं प्रताप बन जाएं, ऐसे प्रतापी बने, ऐसी आशा के साथ एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले करणी मात की, बोले करणी मात की, बोलिए जम्बाई मात की, बोलिए नागाना राय की, बोलिए नवलाख शक्तियों की।